हेलो दोस्तों, क्लासिक फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 से 6 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नई करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाएं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देश के क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉटसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्वेश्चन का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एवं चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 खेले हैं। 2007 और 2015 में 2 बार ऑस्ट्रेलिया के साथ आईसीसी विश्व कप भी जीता है। शेन वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण शुरू हुआ है। इस अभ्यास का चरण 13 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि चरण 2 का आयोजन 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया देश की पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए सौंदर्या नाथन, बी प्रियंका राधा, सी नैना मिगलानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रियंका राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारतीय मूल राजनीतिक प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड सरकार की पहली महिला मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली बार कीवी महिला बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरसंघीय संघ आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए दुतेर्ते पचेको, बी गेब्रिएला क्यूवास बैरोन, सी मेद्रिद ओल्किरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दुतेर्ते पचेको। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। पुर्तगाल देश के सांसद दुतेर्ते पचेको को वर्ष 2020 से 23 अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह अंतर संसदीय संघ आईपीयू के 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। दुतेर्ते पचेको आईपीयू के वर्तमान अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवास बैरोन की जगह लेंगे। अंतर संसदीय संघ आईपीयू का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना जहाज एरावत मिशन सागर 2 के तहत किस देश की पोर्ट पर पहुंचा है? ऑप्शन है इटली, बी फ्रांस, सी सूडान, डी ब्राजील। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सूडान। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सागर 2 के तहत नौसैनिक जहाज आईएनएस एरावत 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ सूडान देश में पहुंचा है। कोविड-19 महामारी के तहत मिशन सागर 2 के अंतर्गत आईएनएस एरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में अधिकांश वनडे मैचों के लिए एम्पायरिंग की है? ऑप्शन ए कुलिन पेयरसन, बी नीलोनसन पेरीवे, सी अलीमडार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलीमडार। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। अलीमडार फील्ड अंपायर के रूप में अधिकांश वनडे मैचों में अंपायरिंग करने वाले व्यक्ति बने हैं। पाकिस्तान के 52 वर्षीय खिलाड़ी ने दक्षिणी अफ्रीका के रूडी कोएटजन को पीछे छोड़ एक दिवसीय मैचों में बैटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 45वें टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी अंपायरिंग की थी और अपने अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में कार्य करने का भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात पाकिस्तान देश की भी हुई है, तो हम इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है कराची। राजभाषाएं हैं पाकिस्तान की उर्दू और अंग्रेजी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 14 अगस्त 1947 में। मुद्रा है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जम्मू कश्मीर राज्य में मानस झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जम्मू में मानस झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना है। उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने किस शहर में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए चिरांग, बी ऑर्चर, सी गुवाहाटी, डी दारंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुवाहाटी। असम राज्य के गुवाहाटी के पास इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की आधारशिला रखी गई है। असम राज्य सरकार ने 10.33 करोड़ रुपए की लागत से कृषि गतिविधियों में बढ़ावा लाने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इजराइल का जिक्र हुआ है। इजराइल के बारे में हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इजराइल देश की वर्तमान में राजधानी है जेरूसलम। इजराइल देश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में असम राज्य का भी जिक्र हुआ है तो हम असम राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। असम राज्य की राजधानी का नाम है दिसपुर। असम राज्य की लोकसभा में सीटें हैं 10, राज्यसभा में सीटें हैं 7 और विधानसभा में सीटें हैं 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत करी है? ऑप्शन ए लिंक्डइन, बी ट्विटर, सी गूगल, डी फेसबुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ट्विटर। ट्विटर ने अपने ब्रांड मोबाइल विज्ञापनों में मदद करने एवं डिजिटल सामग्री में कलाकारों और डिजिटल वीडियो उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है। वर्तमान में आर्ट हाउस वीडियो सर्विस प्लेटफॉर्म में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, जापान और सिंगापुर की टीमें हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ट्विटर का जिक्र हुआ है तो हम ट्विटर के बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च सन 2006 में। 14 वर्ष से इसकी स्थापना को पूरे भी हो चुके हैं। मुख्यालय स्थित है ट्विटर का सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी IIT खड़गपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बच्चों के बीच कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डिजिटल IITM कोविड-19 गेम को विकसित किया है। IIT मद्रास की स्थापना 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टी बंदोपाध्याय, बी विकास मेनन, सी सौरभ नोटियाल, डी प्रवेश खन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टी बंदोपाध्याय। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लेखक तमाल बंदोपाध्याय ने अपनी नई पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी लॉन्च की है। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे 9 नवंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी केरल। राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में 60 करोड़ रुपए की लागत परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई है। इस ट्रेन में 3 बोगियां हैं जिसमें 45 लोग सफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में केरल राज्य का जिक्र हुआ तो मैं आपको केरल राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। केरल राज्य की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य में जिले हैं 14। राज्य भाषा है केरल की मलयालम और गठन हुआ था केरल का 1 नवंबर 1956 में। केरल राज्य के राज्यपाल है पी सदाशिवम। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। विधानसभा में सीटें हैं केरल की 140, राज्यसभा में सीटें हैं 9 और लोकसभा में सीटें हैं 20। इनके उच्च न्यायालय का नाम है केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? ऑप्शन ए माइकल स्क्यूमेचर, बी लुइस हैमिल्टन, सी वोल्टेरी बोटास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2020 की
एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि डैनियल रिकार्डो तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसी के साथ मर्सिडीज ने वर्ष 2020 का लगातार अपना 7वां कंस्ट्रक्टर का भी खिताब जीता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए पीवीजी मेनन, बी आर के गुप्ता, सी पीवी जैन, डी एस के केपुला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पीवीजी मेनन। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पीवीजी मेनन को नियुक्त किया गया है। ईएचएससीआई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय उद्योग के साथ मिलकर अपनी सेवाएं प्रदान। फर्स्ट क्वेश्चन में ईएसएससीआई का जिक्र हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ईएसएससीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ईएसएससीआई का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ईएसएससीआई की स्थापना की गई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। भारत में राजस्थान की पाकिस्तानी सीमा के पास अक्षय ऊर्जा के तहत केंद्र सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन में राजस्थान का जिक्र हुआ है, तो राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान की लोकसभा में सीटें 25 हैं, राज्यसभा में सीटें हैं 10 और विधानसभा में सीटें हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौरभ जैन, बी पवन, सी विकास शुक्ला, डी दीपक। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी पवन। पवन कुमार को यूएई देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पवन कपूर 1990 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि पिछले 3 सालों से इजराइल देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत। क्वेश्चन में यूएई का जिक्र हुआ, यूएई के बारे में हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा का नाम है दिहरम। यूएई के वर्तमान में प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉन कॉनरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन ए लेखक, बी कवि, सी अभिनेता, डी राजनेता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अभिनेता। जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करने वाले प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन हुआ है। कॉनरी को ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने द मैन वू वुड बी किंग, द नेम ऑफ द रोज और द अनटचेबल जैसी फिल्मों में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए उज्जवल वक्की, बी दीपक नेहरा, सी नरेश धीमान, डी राजीव जलोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राजीव जलोटा। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव जलोटा राज्य के पहले माल एवं सेवा कर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया की जगह नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 22 लाख, बी 28 लाख, सी 56 लाख, डी 61 लाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 22 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक पर आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर मुद्रित नियमों के उल्लंघन एवं म्यूचुअल फंड बीमा आदि के वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए फ्री पे कार्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बी बजाज अलियांस इंश्योरेंस, सी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के वर्तमान में सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।